आज हनुमान जयंती है। यानी आज वो चित्त पैदा हुआ था जिसने इस माया की सारी शक्तियों से ऊपर प्रभु को चुना। माया ने तरह तरह से लुभाने की कोशिश करी, पर उस चित्त ने प्रभु से ऊपर कुछ भी नहीं रखा। और जब लोगों ने बोला कि जहां पर आपको प्रभु नहीं दिखते वो चीज आपके लिए किसी काम की नहीं, तो उसने अपना हृदय देश यानी छाती भी चीर के दिखा दी कि यहाँ पे सिर्फ प्रभु रहते हैं। उस चित्त का नाम हनुमान है। प्रभु तो सबके हृदय देश में रहते हैं, पर इस होश में रहना कि प्रभु मेरे हृदय देश में रहते हैं, और जब वो होश सद जाए तो माया के किसी भी छलावे से प्रभावित ना होते हुए उसी में टिके रहने के चित्त को हनुमान कहते हैं। कल मैं यही ब्रीदिंग कर रहा था जो मैंने आपको बता रखी है। आज तक हम क्या करते थे? हम एक्सहेल करते थे। उस समय जब सांस जा चुकी होती थी और आई नहीं होती थी, उस मोमेंट को हम संध्या कहते थे। और जब सांस आ चुकी होती थी पर गई नहीं होती थी, उस मोमेंट को हम संध्या कहते थे। तो क्योंकि मैं सांस को ये सोच रहा था कि शरीर के अंदर ले रहा हूं, इस वजह से मेरे लिए संध्या 2 थी। पर 2-3 दिन से मुझे बताया जा रहा है कि संध्या 4 हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 4 संधियां हैं। जब आप सांस लेते हो, बहुत गहराई से सुनना, जब आप सांस लेते हो तब वो जो सांस है, वो सांस ले तो कृष्णा रहे हैं, उन सांसों को श्री कृष्ण कहते हैं, पर वो जो सांस है जहां से आ रही है वो स्टिलनेस है। जब आपने बाहर से सांस ली और जब आपने अंदर ली तो वो शरीर नहीं है, वो भी स्टिलनेस है। और फिर जब अंदर से छोड़ी तब वो भी स्टिलनेस से ही निकली, और जहां बाहर गई वो भी स्टिलनेस है। तो बेसिकली जो आपकी एक सांस है, जो आप इनहेल और एक्सहेल को एक सांस मानते हो, इन्होंने उसको अलग अलग कर दिया। जो आप एक सांस ले रहे हो वो आप स्टिलनेस से ले रहे हो और स्टिलनेस को दे रहे हो, और जो आप एक सांस छोड़ रहे हो वो स्टिलनेस से जा रही है और बाहर वाली स्टिलनेस में जा रही है। मैंने कहा प्रभु इस लीला का क्या फायदा है? तो जब तक आप सांस लोगे, चाहे आप स्टिलनेस से ले रहे हो, आपको लगता है कि आप शरीर के अंदर ले रहे हो,
और फिर बाहर छोड़ रहे हो, यानी फॉर यू इनहेल एंड एक्सहेल इज वन वन प्रोसेस, तब तक आपके किए हुए कार्य का आपको फल मिलेगा। तब तक आप टाइम और स्पेस से बंधे रहोगे। तब तक आपको प्रकृति का जो तरीका है फ्लो से चलने का, सारी चीजें आपकी लाइफ में फ्लो से चलेंगी, मैट्रिक्स से चलेंगी, माया से चलेंगी। पर जब आप इनहेल, क्योंकि आप ले भी स्टिलनेस से रहे हो और अंदर जो जा रही है वो भी स्टिलनेस में जा रही है, तो आपने क्या किया? आप तो बस इसके होश में रहे। और इस शरीर ने क्या किया? ये शरीर तो बस इसके होश में रहा। और फिर जब ये बाहर जा रही है तब भी ये स्टिलनेस से आ रही है और स्टिलनेस को ही जा रही है। तब भी शरीर बस इसके होश में ही रहा। जब ये सद जाए, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए जब आपको इनहेल में स्टार्टिंग और एंड में स्टिलनेस दिख रही है और एक्सहेल में स्टार्टिंग और एंड में स्टिलनेस दिख रही है, मतलब एक इनहेल और एक्सहेल में आपको 4 टाइम स्टिलनेस देखने लग जाए, तब ये जो सांसें हैं इसको कान्हा देखने लग जाना हृदय देश में। जब आप ये प्रोसेस करने लग जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि इस कृष्णा, इस ब्रीदिंग के अंदर ये सारी सृष्टि है। इस ब्रीदिंग के अंदर ये सारा कायनात, ये सारा ब्रह्मांड है। सारे नक्षत्र इसी ब्रीदिंग के अंदर हैं। किस ब्रीदिंग के अंदर? जिसकी जो ली स्टिलनेस से जा रही है और छोड़ी स्टिलनेस से जा रही है, फिर ली स्टिलनेस से जा रही है और छोड़ी बाहर की तरफ स्टिलनेस को जा रही है। और वो ब्रीदिंग कृष्णा के होश में जो चित्त लेने लग जाएगा उसको सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि आपने बिल्कुल कंप्लीट ब्रेथ ली है। ऐसा एक भी डायमेंशन नहीं है आपकी लाइफ का जिसको आप छूना चाहते हो और वो छुआ ना पड़ा हो, जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो और वो कंप्लीट ना हुआ हो। माया के रास्ते से आप जब भी कुछ कंप्लीट करने चलते हैं कुछ ना कुछ रह जाता है। वो आदमी जो सोचता है कि मैं अपने रिश्तों को बहुत अच्छा करूंगा, रिश्तों को अच्छा करने में सक्सेस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है फाइनेंशियल। जो पैसा कमाने चलता है, तो अगर वो बैलेंस भी बनाने लगता है ना, तो भी बैलेंस बनाने का मतलब कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कंप्लीट नहीं है। दोनों में डिफरेंस समझो। क्यों? क्योंकि आप इस 24 घंटे से बंधे हुए हो। आप अपना कितना भी बेस्ट दे दो, आप सब चीज को परफेक्ट की तरफ ले जा सकते हो। परफेक्ट मतलब जितना आउटपुट उससे लिया जा सकता था उसमें बेस्ट आउटपुट ले लिया गया है। हर डायमेंशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। पता ही नहीं कितने डायमेंशंस हैं लाइफ के,
कितनी डायमेंशंस में मन ने अपनी जड़ें फैला रखी हैं, ये एक अकेली ब्रीदिंग उस मन को कंप्लीट करने के काबिल है। ये मन को कंप्लीट करती है। कंप्लीट होने के बाद वो भाग नहीं पाता, वो स्थिर हो जाता है। जिसको माया में सिंगल इनहेल और एक्सहेल को सिंगल ब्रेथ कहा जाता है, तो उस सिंगल ब्रेथ में वो 4 बार पार ब्रह्म और सांस के समय गोविंद के साथ रहता है। सत्य चित आनंदित हो जाता है। तो करना क्या है? हृदय देश में हाथ रखिए, या एक थंब रख लीजिए और इमेजिन कीजिए कि यहीं से सांस ले रहे हैं। सांस छूटती कहाँ है? वो जो कुछ भी नहीं है अंदर, जहां ये सांसें जा रही हैं, वो कुछ भी नहीं स्टिलनेस है। अब सांस अंदर चली गई, वो तो स्टिलनेस में चली गई, तो अंदर से सांस आई कहां से बाहर जाने के लिए? जहां से, वहां से आई भी नहीं बोल सकते, पर जब तक वो है तब तक ही ये शरीर सांस ले पाएगा। तो किसका क्या कारण है जिसकी वजह से स्टिल? शब्द भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि शब्दों की हमें माया की आदत है। स्टार्टिंग में ये सोच लो कि आई है, पर एक्चुअली ना वहां कुछ आ सकता है ना वहां कुछ जा सकता है। उसके प्रेजेंस में सब कुछ प्रकट होता है। जब आप इनहेल ले रहे हो तो कहाँ से आ रही है? उसी स्टिलनेस से। और कहाँ जा रही है? उसी स्टिलनेस में। फिर जब आप बाहर छोड़ रहे हो तो वो कहाँ से आ रही है? बाहर जाने के लिए उसी स्टिलनेस से। और कहाँ जा रही है? उसी स्टिलनेस में। जैसे ही ये साध लो, इन सांसों को ये जान लेना कि ये गाना है। अब समझो संतों ने क्या कहा था। सांस सांस सिमिरो गोविंद, मनि अंतर की मिट जाए चिंत। सांस सांस सिमिरो गोविंद। जब आप इसको साध लेंगे, तब आप टाइम और स्पेस से अलग होंगे, फ्लो से अलग होंगे। तब आप फ्लो में नहीं बहेंगे, आप से फ्लो बहेगा। आपका ये मानना कि आप ये शरीर हो, ये छूट जाएगा और आप अपने अस्तित्व में पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे क्या? आप अपने अस्तित्व के होश में आ जाएंगे।
अगर ये करते करते, क्योंकि माया की सिद्धियां प्राप्त होती हैं इसी से ही, अगर उन सब सिद्धियों को आप पार ब्रह्म पे समर्पित करते हुए किसी भी पद, किसी भी ताकत, किसी भी नॉलेज से अगर अटैच ना हुए, मैं शरीर के स्तर पे किसी चीज के साथ एक नहीं हुए, तो इस चित्त को हनुमान कहते हैं। और फिर ये आदि शक्ति, अष्ट सिद्धि और नौ निधि उसी चित्त को प्रकट, उसी चित्त को देती है, उसी चित्त में प्रफुल्लित होती है, जो कि माया की सब शक्तियों को हरि पे समर्पित करके चलता है, उनसे अटैच नहीं होता। भोग लो, पर भोग में भी हरि भूलो मत। हरि के साथ साथ भोगो, और भोग की चाह भी नहीं रहेगी, क्योंकि किसी भी भोग में आनंद नहीं है। मैं कुछ छोड़ने को नहीं कह रहा, क्योंकि मैं कुछ पकड़ने को भी नहीं कह रहा। माया की कोई चीज छोड़नी क्यों नहीं है? क्योंकि माया की कोई चीज पकड़नी नहीं है। जो कहते हैं कि ये छोड़ो वो माया का कुछ पकड़ाएंगे। ना माया का कुछ छोड़ना है, ना माया का कुछ पकड़ना है। बस इस चित्त को, इस पार ब्रह्म और इस गोविंद, जो कि ये सांसें हैं, इसके होश में रखना है। माया की शक्ति आए, उसे भी समर्पित कर दो, और अष्ट सिद्धि नो निधि आए, उसे भी समर्पित कर दो, कि ये तो प्रभु तेरे हैं। देखिए ना, हनुमान जी को कहीं भी बलवान नहीं कहते, बलधाम कहते हैं। तो वो चित्त जो मिलने वाली सब चीजों को समर्पित करके चले, कि ये तो गोविंद तेरी है, ये तो राम तेरी है। राम क्या है? जिसको, जिस स्टिलनेस को 4 टाइम आप देखते हो इन अ सिंगल साइकिल, ऑल्दो दिस साइकिल इज, मतलब इस माया की नजर में इसको साइकिल कहते हैं, अदरवाइज वो दोनों अलग हैं। वो जिस स्टिलनेस को देखते हो वो राम है, और ये जो सांसें हैं ये कृष्णा यानी गोविंद है। सांस सांस सिमिरो गोविंद, मनि अंतर की मिट जाए चिंत। पूरे गुर का सुनी उपदेश, पार ब्रह्म कर दे पेख। सांस सांस सिमिरो गोविंद।